हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम विनती करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर मेरे प्रभु। जितने लोग, जितने परिवार हमें देख रहे हैं मेरे राजा, तेरी उपस्थिति को छाने दे मेरे प्रभु। तेरे मस्सा के बादल को छाने दे मेरे राजा, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हे मेरे पाक रूह, तू हमें चलाना। तेरी ज़रूरत है मेरे प्रभु, हर क्षण में, हर पल में तेरी ज़रूरत है मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु, आपकी हुजूरी का स्वागत करते हैं मेरे राजा। हे मेरे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर मेरे प्रभु, इस जगह पर मेरे राजा। तेरे शकाइना ग्लोरी के बादल को छाने दे मेरे प्रभु, तेरे महिमा के बादल को छाने दे मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। क्यों ना अपने मुख को खोलकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उससे कहे हे मेरे पाक रूह, तेरी जरूरत है। हे मेरे पाक रूह, इस जीवन में तू आ, हमें चला मेरे राजा। हर क्षण में, हर पल में तेरी जरूरत है मेरे प्रभु। इस आराधना के द्वारा तेरी महिमा हो मेरे राजा, इस आराधना के द्वारा तेरी स्तुति होने पाए मेरे प्रभु, क्योंकि तू सारे आराधना के, सारे धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रभु। ये सारी विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। ऐसे ही अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने आपके काम होंगे उन सब को छोड़कर उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हो जाए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, वही तो तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे कि तेरी जवानी उकाब की नहीं होती जाए। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने नाम को प्रकट किया है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणा में परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस वचनों के द्वारा प्रभु तेरी आराधना करते हैं, दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी करुणा और दया में लिपटा हूँ, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जुबां से
हूँ तेरा। हाथों को उठाकर शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा। शुक्रिया तेरे फजल में। आपको गाना है तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में। हाँ मेरे प्रभु तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ। Thank you, Jesus. तेरी करुणा और दया में तू मुझे संभालता है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद तेरे अनुग्रह और तेरी कृपा के लिए मेरे राजा। किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करे मेरे प्रभु, हमारे धन्यवाद कम पड़ जाए, क्योंकि हमारी योग्यता से बढ़कर तूने हमें दिया है। हमारे मांगने से भी ज्यादा तूने दिया है मेरे प्रभु। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद, लाखों करोड़ों धन्यवाद मेरे प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर के आराधना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति। हाथों को उठाकर अपने मुख को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मेरे खुदा, यस माय लॉर्ड, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाथों को उठाकर कहे योग्यता से बढ़ के दिया है अब
योग्य है मेरे प्रभु, तू सारी स्तुति के योग्य है मेरे राजा। हम ये आराधना आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हो मेरे प्रभु। जिस परमेश्वर ने अब तक संभाला वो परमेश्वर आगे भी संभालेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, तो हमारे संग है इसलिए धन्यवाद। ये सारी आराधना, ये सारा धन्यवाद, ये सारी स्तुति प्रभु हम आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यार और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुंदर आराधना के बाद आइए परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को हम सुने। After the beautiful worship that we have had, now let's listen to the powerful word of God. मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ उसकी महिमा के बादल। Even now I can experience the Lord's cloud of glory. और बाइबल बताती है जहाँ परमेश्वर वहाँ उसकी आराधना, जहाँ आराधना वहाँ परमेश्वर है। And the Bible tells us where the presence of the Lord is, people worship Him, and where people worship Him, the Lord's presence comes in their midst. आइए हम लोग स्वर्गदूतों के बारे में सीख रहे हैं। We are learning about the angels. आज हम लोग उसके चौथे पार्ट में जाएंगे Today we are going to learn the fourth dimension about it. और गहराई से जाएंगे ताकि हम जान पाएं स्वर्गदूत परमेश्वर ने जो बनाए हैं क्या क्या इनका काम है, कैसे हैं, इनके बारे में भली जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। Today we shall learn the fourth aspect about the angels. We shall learn who are angels, how do they function, what is the way in which they work. ये पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। It is very essential for us to know whether they are male angels or whether they are female angels. लेकिन मेरे परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों को बनाया है वो पुरुष हैं। But my God who made these angels made them in masculine gender. They are males. पर ये दुनिया के अंदर जितने भी स्वर्गदूत दिखाए जाते हैं, एक परी दिखाई जाती है, फीमेल होती है, उसके पंख दिखे दे जाते हैं, सफ़ेद वस्त्र होते हैं, लोग कहते हैं स्वर्गदूत है। But this world portrays angels in the form of a woman. They dress her like a fairy with white clothes and wings as such. मैं परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I thank the Lord for His intelligence and I praise Him for it. क्या सोच है परमेश्वर की, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। What beautiful thoughts He has. I praise Him for it. मनुष्य के लिए, पक्षियों के लिए, जानवर के लिए, जलचर के लिए, इस संसार में जो जो चीजें बनाई है उनके लिए क्या योजना बनाई है, जबरदस्त है परमेश्वर की। For everything that exists on this earth, in the waters as such, for everything, whatever is there, God has made everything beautifully. प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Father, from the depths of my heart, I thank you. परमेश्वर हम दोनों को आशीष में कर, लूसी और मुझे आशीष में कर। Lord, bless me and Lucy, O हम Lord, एक लय में चल पाएं so that we flow in सिस्टर one देवी का भी spirit. आपकी आशीष बनी रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायक है। Let your blessing also rest upon Sister Devika, who is helping सारी us मीडिया reading टीम the को आप ब्लेस scriptures. कीजिए प्रभु। Bless our entire media team. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all जितने लोग praise and हमें honor. परमेश्वर यूट्यूब और फेसबुक पे सुन रहे हैं उन सभी को आशीष में कर प्रभु। Bless all those who are watching us right now through हमारी Facebook आत्मिक and आंखें और YouTube. कानों को खोल परमेश्वर, Open our spiritual eyes and our ears. समझने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान दे। Grant us a heart to पवित्र आत्मा understand, O आपका Lord. स्वागत है। Holy Spirit, you are welcome. यीशु के नाम में In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. चलते हैं, आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे दूतों की निर्मिति और उनका स्वभाव किस प्रकार है। Today we are going to learn about the creation of angels and their nature. वे कैसे हैं, How are they? परमेश्वर ने उनको कैसे बनाया How है, did God create ये them? जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। It is essential for us to have this knowledge with us. हम देखते हैं स्वर्गदूत एक दल और गण है, We see that angels are a kind of a group, परंतु वो प्रजाति नहीं है वो। but they are not a kind of a species. इसका मतलब वो प्रजाति नहीं है तो उनके अंदर विवाह नहीं होता है। If angels are not belonging to certain species, और it means there is no परमेश्वर ने marriage among the angels. जब भी इनकी निर्मिति की है, इनकी संख्या जो बनाई है उतनी है, इनमें वृद्धि नहीं होती है। Now remember,
when God created these angels, they were created in certain numbers, and after that these angels have not increased. इनकी वृद्धि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये पुरुष हैं, इनमें फीमेल नहीं है, तो इनकी वृद्धि होना असंभव है। Now remember one thing, there is no increase in the population of the angels because all of them are males. There is not a single female angel. That's why the population has not increased. अब हम आगे देखेंगे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि कैसे की है। Now let's see how did God create the angels. अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि आदि से की, जब सृष्टि की तब दूतों को उसने शून्य में से बुलाया है। Now we must remember when God began the work of the creation, that is the time he created the angels, and he created the angels out of nothing. आइए देखते हैं रोमियो उसका 4 अध्याय और 17वां वचन। Romans 4:17. रोमियो उसका 4 अध्याय और 17वां वचन। यस, जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है चिल्लाता है, और जो बातें है ही नहीं जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है ऐसे लेता है कि मानो वे है। मानो वे हैं। हम ध्यान देखते हैं, परमेश्वर अद्भुत है, जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाता है मानो वो हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा गौरव आदर मिले। उसने स्वर्गदूतों को भी जो बनाया शून्य में से, उसने उन्हें बुलाया है और बनाया है। We see from the word of God that God created the angels out of nothing. Things did not exist, but still God called them by their names. और बाइबल के अंदर हम देखें तो स्वर्गदूतों का निश्चित समय कब था ये हम नहीं बता सकते हैं, And we cannot say the exact time of their creation because it is not mentioned. लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं। But let me tell you one thing very जब clearly. परमेश्वर इस पृथ्वी की नींव डाल रहे थे, तब वहां पर स्वर्गदूत परमेश्वर के जय जयकार कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। While God was laying foundations to the earth, that is the time when the angels of the Lord were praising Him. और वे लोग परमेश्वर, ये भोर के तारे जो हैं आनंद के साथ गाते और परमेश्वर के पुत्र की जय जयकार करते हुए हम देख सकते हैं। And these angels, the sons of the morning, they were praising and blessing the Son of God. आइए देखते हैं अय्यूब उसका 38वां अध्याय 4, 5, 6 और 7 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Job 42 verses 38 verses 4 to 7। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, परमेश्वर यहाँ कहता है, जब मैंने परमेश्वर की नींव डाली तब तू कहाँ था? तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो यदि उत्तर तू दे। समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? उसकी नींव कौन सी वस्तु पे रखी गई है? या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? उसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। भोर के तारे मतलब ये स्वर्गदूतों के लिए कहा गया है पुराने में। भोर के तारे आनंद के साथ एक साथ गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते और थे। परमेश्वर के सब पुत्र जो हैं ये भी स्वर्गदूतों के लिए आए, क्योंकि परमेश्वर का एक ही बेटा है, उसका नाम है यीशु मसीह। Hallelujah. The Almighty God has only one Son, and the name of His Son is the Lord Jesus Christ. यस, हम यहाँ आगे देखते हैं कि इस वचन में भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र जो कहा गया है वो दूतों के लिए संकेत किया गया है। And here in verse 7 we find a mention of morning stars and sons of God. These two words refer to angels. हम लूसीफर को देखते हैं, उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने वश में किया और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन्हें अपने सामने से निकाल के फेंक दिया। And the Bible tells us that Lucifer had caused 1/3 of the angels to rebel against God, and that's the reason why the Lord removed them from His presence. प्रकाशित वाक्य उसके 12:4 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। And we can read it in Revelation chapter 12 verse 4. शैतान के साथ स्वर्गदूतों की 1/3 भी परमेश्वर ने स्वर्गों से क्या किया है, निकाल के फेंक दिया है। And we find that 1/3 of the angels were removed from the heavens. अब ये निकाले गए ये 1/3 स्वर्गदूत जो है अभी शैतान
शैतान की सेना बन के घूम रहे हैं। And now these 1/3 of the angels, those who were removed from the heavens, they are roaming about with the devil. इस प्रकार हम स्वर्गदूतों के भी दो गढ़ देखते हैं, अच्छे स्वर्गदूत जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और दुष्ट स्वर्गदूत जो शैतान की सेना बन के दुष्ट काम कर रहे हैं। And from this we can learn and know that there is one group of angels who are good angels who work for the Lord, another group of angels who are evil angels, those who work for Satan. और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूत परमेश्वर की सृष्टि होने के कारण मनुष्यों की आराधना को स्वीकार नहीं करते। And let me tell you, because angels are God's creation, that's the reason why they do not receive any kind of worship from human beings. और मनुष्यों को भी स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करनी चाहिए। And that's the reason why even human beings should not worship angels. आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसका 10वां वचन 22 का 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। Revelation 19:10. तब मैं उसको दंडवत करने के लिए मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा। पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, देख ऐसा मत कर, क्योंकि बाइबल बताती है वे परमेश्वर की सृष्टि हैं, लेकिन वे वो कह रहे हैं कि हम आराधना के योग्य नहीं, आराधना के योग्य एक ही है, वो है हमारा मसीह। Here we find when the angels were about to be worshipped, that is the time the angel says, do not worship me, because only one person is worthy of all worship, and that is the Lord Jesus Christ. आइए 22 के 8 और 9 को देखते हैं। Revelation 22:8 and 9. Yes. मैं वही यूहन्ना हूँ मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। परमेश्वर को दंडवत कर, भविष्यवक्ताओं और उसको लिखने और बनने उनका मैं एक संगी हूँ, मतलब वो हमारे संगी हैं। इस प्रकार स्वर्गदूत यहाँ साफ कहते हैं। इसलिए मनुष्यों को स्वर्गदूतों की आराधना करना मना है। The Bible clearly forbids us from worshipping any kind of angels. इस संसार में हम लोग देखते हैं बहुत सारे गुरु होते हैं जो सिखाते हैं, ये करते हैं। कई बार लोग उनके पैर पड़ते हैं, मतलब इस संसार के तौर पे वो एक उनके लिए एक आदर है, एक सम्मान है। In this world we find there are many spiritual teachers, gurus as such, and we find that many people fall at their feet. इस सेवा के दौरान में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बाहर के थे, जिनके लिए प्रार्थना की, वो पैर पड़ने के लिए आते हैं। हम कहते हैं नहीं सर ये मत करना, क्योंकि इसके योग्य यीशु मसीह है। And in my ministry I have seen that many times people, those who do not know the Lord as such, when they come to know Him, and many of these people when they experience something good things, they fall at my feet, and I always tell them, please do not touch my feet, because it's only Lord who's worthy of it. तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि स्वर्गदूत जो हैं ये परमेश्वर की सृष्टि हैं। परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवा करने के लिए और आपकी मेरी सेवा करने के लिए उन्हें सृजा है। And from the Bible we see it is God who has created the angels, and they were created to minister unto us. अब दूसरी बात हम लोग देखेंगे, Second thing that we have learned, स्वर्गदूत ये आत्माएं हैं। angels are spirits. मैं वापस कहना चाहूंगा, स्वर्गदूत आत्माएं हैं। Angels are spirit beings. स्वर्गदूतों के पास आपके मेरे समान पार्थिव शरीर नहीं है। Angels do not have a physical body like you and me. लेकिन उनके पास आत्मिक शरीर है, वे भोजन करते हैं। But they have a spiritual body and they do have their food. वे शरीर में भी आ सकते हैं, आत्मा में भी रह सकते हैं। They can live in the spirit and they can also take on the form of a flesh. वो भोजन भी कर सकते हैं। Yes, they can have food. इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जो मन्ना इजराइलियों को दिया वो स्वर्गदूतों का भोजन था। And that's why it is written in the Bible that God gave manna unto the Israelites, which was the food of the angels. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसके 18वां अध्याय 18 के 8 में और 19 के 3 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया। स्वर्गदूतों के आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। हालेलुया। ये अब्राहम ने उनके लिए किया। ओके 19 का 3।
पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। हालेलुया। तो इस प्रकार हम स्वर्गदूतों को देखते हैं कि वे भोजन करने वाले हैं। ओके, भजन संहिता 78 उसके 25 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Genesis 18:8 and in chapter 19:3 we find that angels are beings who also have food. Yes. मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उन्होंने उसको मनमाना भोजन दिया। हालेलुया। ओके, चलते हैं आगे। पहले राजा उसका 19वां अध्याय 5, 6 और 7 में हम देखते हैं क्या लिखा है। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। एलिया झाऊ के पेड़ के तले सो गया था। और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, स्वर्गदूत ने छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। यस, हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने उन्हें खाना बनाकर खिलाया है, वो कर सकते हैं, और एलिया को दिया क्योंकि उसे 40 दिन 40 रात चलना था। In 1 Kings chapter 9 we find that the angels of the Lord are capable even of preparing a meal, and we find them that they had served Elijah with the same meal that they had prepared. From this we understand that they are capable of having food and also making it. आइए देखते हैं यूहन्ना उसके 20 के 12 में क्या लिखा है। John 20:12. Yes. 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए। इसका मतलब वे वस्त्र भी पहनते हैं। यहाँ पर ये वचनों के द्वारा सिद्ध। 2 स्वर्गदूत उज्जवल मतलब इतने सफेद, मतलब उसकी तुलना नहीं की जाएगी। और ऐसा हमारे संसार के अंदर कोई धोबी या कोई मशीन या कोई डिटर्जेंट इस प्रकार धो नहीं सकता। उनके उज्जवल वस्त्र हैं, वस्त्र पहने हुए थे। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वे भोजन कर सकते हैं, भोजन ला सकते हैं, वस्त्र पहनते हैं वो लोग, और उसी प्रकार विभिन्न भाषाएं वे बोल सकते हैं या सीख सकते हैं वो। And Bible tells us in John chapter 20 verse 12 that there 2 angels were dressed in white clothing, sparkling white, so white that even we cannot find any of the best of the detergents or the washing machines to give such kind of sparkling white garments. But these angels are dressed in such kind of garments. From the scriptures we have seen that the angels have the ability to eat and to prepare food, and also they dress themselves. आगे देखते हैं हम लोग कि विभिन्न भाषाएं वो सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। And the angels also have the ability to speak in different languages. They know various languages. देखिए पहला कुरिन्थियों के 13 के 1 में संत पौल क्या लिखता है इस कलीसिया को। Let's see what Saint Paul has to say in 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Yes. यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। From 1 Corinthians chapter 13 verse 1 we can learn that the angels have the ability to learn various languages and also to speak in them. Yes, आप और मैं मनुष्य हैं। आपके मेरे जीवन के अंदर थकान है, काम करने का हम बहुत थक जाते हैं, हमें विश्राम की जरूरत पड़ती है। इसलिए परमेश्वर ने हमें रात बनाई है जिसमें हमें सोना है। हालेलुया। लेकिन आज का इंसान रात भर उल्लू के जैसे जागा रहता, ना जाने क्या करता है। सोता है तो 4-5 बजे सोता है और उसके बाद 12-1 बजे उठता है। तो हम जाने स्वर्गदूत कभी भी विश्राम नहीं करते। We must know one thing, that we are human beings and we have certain limitations. We get tired and our body desires for rest, and that is the reason why we rest in the night. But some of us have the habit to remain awake like an owl throughout the night, and they sleep only during the
early morning time and wake up late in the afternoon as such. But this is not the way our body is supposed to function. But whereas the angels, they work tirelessly without even resting. आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 4:8 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Let's see what Revelation 4:8 has to say about them. Yes. चारों प्राणियों के 6-6 पंख है. चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं. और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं. हाँ. और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, बिना सोए बिना वे क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहते हैं. दूसरी बात, ये अमर प्राणी हैं, ये मरते नहीं. From Revelation chapter 4 verse 8 we can learn that the angels are beings which do not rest. They work continuously day and night, and these are beings or creatures which live forever and ever. आइए आप जानिए और समझिए, उत्पत्ति के समय जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तब उन्हें अमर बनाया था, मरने के लिए नहीं बनाया था. लेकिन पाप के कारण उनके अंदर मृत्यु आई और शारीरिक मृत्यु के अंदर वो मर रहे हैं. लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि स्वर्गदूत मर गए और उनका फ्यूनरल किया गया है या फिर मिकाएल ने ले जाके उन्हें गाड़ा है. कहीं नहीं लिखा है. इसका मतलब वे अमर हैं, वे मरते नहीं हैं. In the Bible we see that when God created Adam and Eve, He wanted them to have eternal life, to live for eternity. But because of their sins, the lifespan of a man was shortened and he had to experience physical death. But as far as the angels are concerned, nowhere in the Bible we ever see that a particular angel died and a funeral service was conducted for that angel by the angel Michael. तो इस प्रकार समझिए, उनकी ना तो वृद्धि होती है, ना वो बढ़ते हैं संख्या में, ना ही घटते हैं और ना ही मरते हैं. परमेश्वर के राज्य में अभी जितने परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर को महिमा मिले. आइए पढ़ते हैं लूका रुचि सुसमाचार 20वां अध्याय और 36वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है. From the scriptures we know that the angels are in the same number as they were at the time of the creation. They neither increase nor decrease. There is no increase in the population. There is no death among the angels as such. Let's see what the Gospel of Luke has to say. वे फिर मरने के भी नहीं, वे मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और पुनरुत्थान की संतान होने से हाँ परमेश्वर की भी संतान होंगे. परमेश्वर की भी संतान होंगे. क्योंकि स्वर्गदूत के समान होंगे, इसका मतलब वे मरते नहीं हैं. इस प्रकार इस कारण हम लोग देखते हैं वे प्राकृतिक और भौतिक नियमों के सीमित बंधे हुए नहीं हैं, या उनके पर प्राकृतिक या भौतिक नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. From Luke chapter 20 verse 36 we can say that the Bible says that we shall be equal unto the angels, that is, we shall live forever. From this we can say that the angels have an everlasting or eternal life as such. They do not die, and they are certainly beings who even the law of nature doesn't affect them. इस प्रकार हम देखते हैं अप्राकृतिक और अलौकिक प्राणी हैं. वे जैसा चाहे वैसा वे हो सकते हैं और गायब भी हो सकते हैं, दिख भी सकते हैं. And know that angels are truly supernatural beings, and that is the reason why they can be visible all of a sudden, and all of a sudden they can even disappear. वे बिना प्राकृतिक साधनों या माध्यमों के बिना बड़ी तीव्रता से, गति से वे यात्रा कर सकते हैं. And without any need of any kind of devices or means of transportation, they can move from one place to another place very swiftly, very quickly. देखिए ना, अभी इस संसार के अंदर चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, नासा हो गया, जितने स्पेस स्टेशन बने हैं, जब भी यहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है तो वो सेकंड के अंदर उतना फ्यूल जलाना पड़ता है, वो सिस्टम बनाना पड़ता है. उनकी रफ्तार वहाँ तक है. चांद जो कितने लाखों किलोमीटर है, या सूरज के पास तो कोई अभी तक नहीं गया, लेकिन मंगल ग्रह के पास जो कितने किलोमीटर हैं, तो वो वहाँ तक जाने के लिए इनको दिनों, मतलब उतना समय लगता है. लेकिन स्वर्गदूत जो है सेकंड में, जैसे ही हम मरते हैं तो हमें यहाँ से ले जाते हैं, सेकंड में वो हमें स्वर्ग के अंदर प्रवेश करा देते हैं.
We know about the various countries in this world, be it China, US, or any other country as such, and the various kinds of technology that they are making use of, and because of it, people are able to land even on Mars as such. And even if they have to make use of the space stations and be in a spacecraft as such, they have to burn their fuel, and in order to reach their particular destination, they need certain amount of time. But whereas the angels are so quick that the moment we die on this earth, the very next moment we are in the heaven, so quickly they take us into the heavenly realm. और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, And we cannot imagine the speed at which they work. इतनी रफ्तार परमेश्वर ने उनकी रखी है। They have got such kind of tremendous speed which God has placed in them. आइए हम देखें प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 13वां वचन 9 का और 1 पढ़ेंगे फिर। Revelation 8:13 and 9:1. यस। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब उड़ते उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हाँ, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, हाँ, जिनका फूंकना अभी बाकी है, हाँ, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 हाय। 9 का 1। जब 5वें स्वर्गदूत ने हाँ, तुरही फूंकी, हाँ, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, हाँ, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। हाँ, अथाह कुंड की कुंजी दी गई है। मतलब ये बहुत तेजी से ये अपने काम को करने में और काम को करने में बड़े कामयाब ये स्वर्गदूत हैं। ये अगर इनके बारे में हम और आगे देखें, ये शुद्ध रूप से आत्माएं हैं, फिर भी ये अपनी इच्छा मानव शरीर में रूप लेके कर सकते हैं। According to the Bible, Revelation chapter 18 verse 8 verse 13 and 9:1, we see that the angels have tremendous speed at which they can work as such, and if they desire, they can also take on a form of a human being. तो हम इस प्रकार देखते हैं कि जब वो मनुष्य से संपर्क करते हैं तो मनुष्य के समान वो हो जाते हैं, ताकि मनुष्य उसके साथ सही संपर्क वो लोग कर पाएं। आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 5, 4 और 5 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see what the Bible has to say in Genesis chapter 6 verse 4 and 5. When angels have to contact human beings, they take on a form of a flesh so that human beings will be able to communicate to them easily. Yes. उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। उन दिनों में पृथ्वी पे दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हाँ। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो करूबीम जो स्वर्गदूत थे वे मनुष्य की पुत्रियों की तरफ आकर्षित उन्होंने कुकर्म किया, और बाइबल बताती है तभी परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को उठाकर कैद में डाल दिया है। ये तब तक रहेंगे जब तक यीशु मसीह इनका न्याय नहीं करता है। According to Genesis chapter 6 verse 4 and 5, we find that the angels of God were attracted towards the daughters of men, and because of the wickedness that was committed by them, that's the reason why the Lord punished them as such. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय 1 से 3 में हम देखते हैं कि यहोवा के साथ परमेश्वर के पुत्रों के साथ 2 स्वर्गदूत इब्राहिम के घर में गए और वहां पर उन्होंने भोजन किया है। Let's read Genesis chapter 18 verses 1 to 3. Here we find that 2 angels of the Lord had entered into the house of Abraham, and they also had food with him. अब्राहम मम्रे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने जब उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। हालेलुया। ओके, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और 5वां 10, 12 और 16 पढ़ेंगे हम लोग।
Genesis chapter 9 verse नहीं 5. 19 Genesis chapter 19. और लूत 5, 10, 12 और 16। और लूत को पुकार कर कहने लगे, लूत को पुकार के कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए जो हैं पुरुष रात को तेरे पास आए वे कहाँ है? वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ बाहर ले आ, कि हम उनसे भोग करें। भोग करें। वचन 10। 10। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर, तब उन अतिथियों ने मतलब स्वर्गदूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। किवाड़ को बंद कर दिया। 12। 12। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, फिर उन अतिथियों ने स्वर्गदूतों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। निकल जा। 16वां वचन। यस। पर वह विलम्ब करता रहा। विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। हालेलुया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं स्वर्गदूतों के अद्भुत कामों को देखते हैं। सदम गमोरा को नाश करने से पहले लूत जो अब्राहम की प्रार्थना का एक उत्तर था और उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने यहाँ जबरदस्त रीति दिया। तो इस पर हम देखते हैं परमेश्वर स्वर्गदूत जो हैं ये जो स्वर्ग के अंदर रहते हैं और स्वर्गदूत जो हैं ये भोजन करते हैं और पृथ्वी पर भी क्यों नहीं ये खा सकते। From the scriptures that we have read in Genesis chapter 19 verse 5, then further that we had read, we had seen that the angels of the Lord were capable of rescuing Lot and his family members, and we have also seen that Lot was an answer to the prayers that were made by Abraham. And if the angels can have food in the heavens, they are also capable of having food on this earth too. यस। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत भोजन कर सकते हैं। From this we can see and learn that the angels are capable of having food. आइए देखते हैं निर्गमम उसका 24वां अध्याय और 11वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Exodus 24 verse 11. यस। और उसने इजराइलों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया, उसने इजराइलियों के ऊपर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। हालेलुया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 16, 18 और 30। Luke 22, 16, 18 and 20. 30. क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। 18। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए। नहीं, लूका 18 ये 22। यस। क्योंकि मनुष्य 22 का 16 पढ़ना, 22 का 16 जी पढ़ा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। ओके, ठीक है। और एक देखते हैं हम लोग प्रेषितों के काम उसका 10वां अध्याय और 41वां 41वां Acts 10:41. यस। सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। ओके। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 30 और 43। Luke chapter 24 verse 30 and 33. जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। 43। यस। उसने लेकर उनके सामने खाया। यस। तो हम यहाँ देखते हैं इस खास करके इस वचन में देखते हैं यीशु मसीह अब मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठा है और आत्मा के अंदर वो तब्दील है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वर्गदूत ने ये जो हैं ये भोजन करते हैं। अभी हम लोग यीशु मसीह को जब देख रहे थे, जब
इससे पहले उसने भोजन किया था, लेकिन जी उठने के बाद भी हम यीशु मसीह को जब आत्मा के अंदर देखते हैं, जब वो जी उठा है, उसने भोजन यहाँ पर किया है स्वर्गदूतों के समान। Yes. While Jesus Christ was alive, he did eat with the people, and here we find that after he was resurrected, he also had supper. In this manner, we find that just like the angels, even the Lord Jesus Christ did the same thing. 22वें वचन में हम लोग देखते हैं कि जो 16, 18 और जो हमने पढ़ा था, मरने से पहले जब उसने प्रभु भोज को क्या बोलते हैं, प्रभु भोज की स्थापना की, और जब उसने कहा ये मेरी रोटी है, उसने जब लिया, तो हम देखते हैं तब उस समय यीशु मसीह जीवित थे। लेकिन ये बाद में जब वो जी उठा, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ क्या किया है, भोजन किया है। इस प्रकार परमेश्वर स्वर्गदूत जो हैं ये भोजन खा सकते हैं। We find that the Lord Jesus Christ, before his death, he instituted the Holy Communion. And even after his resurrection, again we find that Jesus Christ took the bread and he gave it to his disciples as such. From this we understand, like the angels, even the Lord Jesus Christ was able to have food. Yes. इब्रानी उसके 13 के 2 को पढ़ेंगे हम लोग। Hebrews 13:2. Yes. अतिथि सत्कार करना ना भूलना, हाँ, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने हाँ, अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हाँ, यस, हालेलुया। वापस पढ़ते हैं। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। आदर सत्कार किया है, या फिर उन्हें भोजन पानी भी खिलाया है और पिलाया है। The Bible says so clearly in Hebrews chapter 13 verse 2 that we should not forget to entertain strangers, because many of us have entertained the angels by doing so. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं बाइबल में स्वर्गदूत जो है 104 बार मनुष्यों के ऊपर प्रकट हुए हैं। In the Bible we see 104 times the angels have revealed themselves to human हम beings. इतना तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ नए पुराने नियम में से हम लोग उसका उदाहरण देखेंगे। We cannot see all of those examples, but certain examples certainly we shall see from the Old as well as the New Testament. Yes, हम लोग परमेश्वर के वचनों के बारे में सीख रहे हैं, स्वर्गदूतों के बारे में सीख रहे हैं। We are learning about the word of God, and from his word we are studying about the angels. जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। There are two things that we have learned today which were absolutely important to us. मैं समझता हूँ कि शायद आपने कभी सुना नहीं होगा जो आज हम लोग ने सुना है। I think perhaps you may have not heard what you are hearing today. स्वर्गदूतों की सृष्टि कैसे परमेश्वर ने की, ये हम लोग ने देखा। We have learned how God created the angels. परमेश्वर स्वर्गदूत जो है ये आत्माएं हैं। We learned that angels are spirit beings. ये आत्मा में भी रह सकते हैं, पार्थिव शरीर भी हमारा मनुष्यों का धारण कर सकते हैं। And angels, as they live in the spirit, they are spirit beings, and they can also take on flesh if they desire so. और इसके आगे भी हम लोग देखेंगे 104 बार जो प्रकट किया है पुराने नियम में, उनके उदाहरणों को हम सुनेंगे और समझेंगे। And we know that 104 times the Bible mentions about the angels, and we shall learn about certain examples from the Bible. लेकिन आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। But today we shall stop here. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष May the Lord bless you through these words. हमारा नेक्स्ट सीरियल जो रहेगा पार्ट 5वां रहेगा। We shall continue with our next series, the 5th series. धीरे धीरे हम लोग स्वर्गदूतों के बारे में सीखेंगे। Slowly and gradually we shall learn more about the angels. पूरे अध्याय को हम समाप्त करेंगे, उसके अध्ययन को। We shall continue and complete our entire teaching on angels. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Father God, I thank you from the depths of my heart. परमेश्वर, आप हमें ये प्रकाशन दे रहे हैं परमेश्वर। Lord, it is you who is giving us this आपकी स्तुति, revelation. महिमा, गौरव, And Lord, to you be the praise आज and भी the हम glory. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Lord, we thank you. स्वर्गदूतों से आपने हमें कम नहीं बनाया। Lord, you have not made us less in comparison to the तेरे angels. वचन में लिखा है स्वर्गदूतों का न्याय हम करेंगे। Because your word declares that we shall judge the angels. परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। Lord, we praise you. हम कितने धन्य लोग हैं प्रभु। Lord, how blessed तूने we अपने are. हाथों से हमें बनाया। You have made us with your own हमें hands. पवित्र आत्मा दिया है। You have given us the Holy तेरा वचन Spirit. दिया है। You have given us your सेवा word. दी है। You have given us a ministry. कलीसियाओं में रखा है। You have placed us in the तू हमें church. लेने के लिए आने वाला है। And you are coming to take खास us. करके तेरा बदन हमारे लिए तोड़ा गया, तेरा लहू हमारे तमाम पाप अपराधों को
क्षमा करता है। Your body was specially broken for us. Your blood was shed for our sins, O Lord. और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर तेरे बेटे यीशु मसीह की दुल्हन होने का सौभाग्य तूने हमें दिया है। And you have given us the greatest honor of being the bride of Christ. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise and honor. त्राता यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु जितने लोग हमें फेसबुक और परमेश्वर यूट्यूब में सुन रहे हैं उन सभी के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।